हेलो दोस्तों, यह कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है जिसका नाम राजू था। राजू एक साधारण ऑटो ड्राइवर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था और हर दिन की तरह वह अपनी दिनचर्या का पालन करता था। सुबह से रात तक वह सवारियां ढूंढता और उन्हें उनकी जगह पर पहुंचाकर अपना रोज काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि आज थोड़ा अधिक काम करेगा ताकि कुछ ज्यादा पैसे कमा सके। यह ठंड के मौसम की एक अंधेरी रात थी और सड़कों पर कोहरा फैला हुआ था। राजू ने अपनी आखिरी सवारी छोड़ने के बाद सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। रात के करीब 12 बज चुके थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे खड़ी है और उसने राजू को रुकने का इशारा किया। औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वह धीमी आवाज में बोली, भैया, क्या आप मुझे पास के गांव छोड़ दोगे? राजू ने उसकी तरफ देखा और उसकी मासूम आवाज सुनकर उसे भरोसा हो गया कि वह सचमुच मदद चाहती है। बिना कुछ सोचे उसने हामी भर दी। वह औरत ऑटो में बैठ गई और उसने गांव का नाम बताया। राजू को लगा कि गांव ज़्यादा दूर नहीं होगा, इसीलिए उसने सोचा कि वह उसे जल्दी से वहां छोड़ देगा और फिर अपने घर लौट जाएगा। दोनों रास्ते पर निकल पड़े। राजू को अब महसूस हुआ कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वह एक घने जंगल से होकर गुजरता है जो अंधेरा और रहस्यमय दिखता था। राजू के दिल में थोड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसने सोचा कि कोई नहीं, आगे चलकर देखते हैं। वह नजरअंदाज करता गया। जैसे जैसे ऑटो जंगल के भीतर जाता गया, माहौल और भी खौफनाक होता गया। ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट ने डर का माहौल बना दिया। उस औरत ने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था, इसीलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राजू ने रियर व्यू मिरर से कई बार देखा, लेकिन हर बार उसकी नज़र सिर्फ उस सफ़ेद साड़ी पर पड़ती। उसकी आवाज़ में भी एक अजीब सा ठंडापन था जो धीरे धीरे राजू को असहज करने लगा था। कुछ देर बाद अचानक उस औरत ने राजू से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इतने सुनसान रास्ते पर जाते हुए? राजू थोड़ा हिचकिचाया और बोला, नहीं, डरने की क्या बात है। यह सुनकर वह औरत हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राजू के दिल में खौफ पैदा कर गया। राजू ने महसूस किया कि रास्ता बहुत लंबा हो रहा था। उसने औरत से पूछा, बहन जी, क्या अभी गांव दूर है? उस औरत ने जवाब दिया, बस थोड़ा और आगे। लेकिन तुम्हें इस रास्ते से डर नहीं लग रहा? यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। राजू ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन उसकी बातें और उसकी आवाज का ठंडापन राजू के दिल को बेचैन कर रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, राजू को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे ऐसा लगा कि उसके ऑटो के चारों ओर कोई है। उसने हिम्मत जुटाई और रियर व्यू मिरर से देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक राजू ने महसूस किया कि वह औरत धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी थी। उसका चेहरा अब साफ नजर नहीं आ रहा था और उसके शरीर का आकार भी धुंधला पड़ता जा रहा था। राजू के पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत ऑटो रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर मानो जकड़ गए हों। उस औरत ने
एक बार फिर से ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझसे पूछने की कोशिश क्यों की कि मैं कौन हूं? राजू की हिम्मत जवाब दे गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, आंखें गहरे काले रंग की थी और उसकी त्वचा एकदम सफेद और ठंडी लग रही थी। उसकी यह डरावनी शक्ल देखकर राजू ने ऑटो को तेजी से दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऑटो धीमा होता गया। अचानक उस औरत ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि राजू की रगों में खून जमने लगा। वह हंसते हुए बोली, तुम इस जगह से बचकर नहीं जा सकते। राजू ने पूरी ताकत से ऑटो को भगाना शुरू किया। उसे लग रहा था जैसे वह किसी भयंकर बुरी आत्मा से भाग रहा है। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, वह औरत अचानक से गायब हो गई। राजू ने राहत की सांस ली और ऑटो रोक दिया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि उसके साथ क्या हुआ। राजू ने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने बताया कि कुछ साल पहले एक महिला का इसी जंगल में भयानक हादसे में मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा इस रास्ते